हे गाइस वेलकम टू कैंपस टॉक्स। आज हम मिलने वाले एक ऐसे स्टूडेंट से जो हमारे दिमाग के राज खोलने में एक्सपर्ट है। प्लीज वेलकम नेहल सिंगल, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। हाय नेहल, वेलकम। Hi, thank you so much for having me today, Tia. I am super excited to talk about something that's really close to my heart, that is psychology. चलो, सबसे पहले ये बताओ, साइकोलॉजी पढ़ने का आइडिया कहाँ से आया? इट्स नॉट समथिंग लाइक एवरीवन चूजेस। No, not exactly. First, I wanted to study law when I was in class 10th. But when I came in class 11th, COVID started, and we all experienced a lot of things during the COVID phase, like loss of loved ones, and we were also isolated in our homes. We were missing our social life that is outside our home, in our school or our friends, or we can say that a feeling of loneliness was there in everyone's life. And when someone experienced the loss of their loved one, they went through stress, depression, एंड उन्हें पता नहीं था कि आगे लाइफ में अभी और क्या हो सकता है, क्या पता उनकी लाइफ भी ना बचे। इस वजह से सब लोग डिप्रेशन में जा रहे थे ऑलमोस्ट। हम लोग भी, आइडिया नहीं था एंजाइटी अटैक्स क्या होते हैं, पर काफ़ी लोगों को एंजाइटी अटैक्स आने लगे। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं, या हमारा कोई लव्ड वन इस चीज़ से जा रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमें कैसे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसी थोड़ी सी इन चीज़ों पे स्टडी करी थी, एंड देन आई केम अक्रॉस साइकोलॉजी, एंड साइकोलॉजी हैड आंसर्स टू दीज थिंग्स। ओके, दैट्स रियली नाइस। अब तक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या सीखी आपने? आई वुड से सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग सोच के डिसीजंस लेते हैं हमारी रियल लाइफ में, बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर हमारे पास्ट इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाहे वो गंदे हो, बुरे हो या फिर अच्छे हो, वो सब स्टोर होते हैं। हम कोई गलती करते हैं तो वो एक्सपीरियंस भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, दैट्स वाई हम एक क्विक डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको वनीला आइसक्रीम खानी है, आपको चॉकलेट खानी है, तो एकदम से आप बोलोगे चॉकलेट, क्योंकि आपको पता है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है कि मेरे को तो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। अब सामने वाले इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें काफ़ी रैपिड एंड क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, और हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि एक इनर वर्ल्ड, एक इनर अलग इंसान हमारे अंदर प्रेजेंट है जो हमारे डिसीजंस को गाइड करता है। वाओ, दैट वाज रियली अमेजिंग। अब एक कॉमन मिथ क्लियर करो, क्या साइकोलॉजी स्टूडेंट सच में माइंड रीड कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइंड रीडर्स तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि आपके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी चल रही है, वो बात करते हुए कैसे बिहेव कर रहा है, वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वो सब एक साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करता है सामने वाले इंसान में। एंड उनसे बात कर कर ही हमें पता लगता है कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मैं एक माइंड रीडर नहीं हूँ, तो मैं नहीं जान सकती कि जैसे टिया मेरा भी इंटरव्यू ले रही है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, वेरी गुड टू नो अबाउट इट। अब ये बताओ, साइकोलॉजी रियल लाइफ में कैसे हेल्प करती है? इट हेल्प्स अ लॉट, लाइक देयर आर प्रैक्टिसेस लाइक जर्नलिंग, जिसके अंदर हम अपने थॉट्स को, अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करते हैं। तो इस चीज़ से हमें एक रिलीफ मिलता है कि हमने आज ये करा, हमने आज वो करा, हमारी। देयर इज़ ऑल्सो वन प्रैक्टिस नोन एज ग्रैटिट्यूड, जिसके अंदर हम जिन जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं हम वो नोट डाउन करते हैं। लाइक मैं बोलूँगी मैं अपने होम के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे को फूड मिल रहा है उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो एक इंसान जो नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ में से जा रहा होता है, जिससे लग रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहा, मेरे तो आसपास सब बुरा ही चल रहा है, तो इससे एक सेंस, उसे एक सेंस आता है कि है चीज़ें जो कि हेल्प कर रही हैं मेरे को, जो कि मेरे साथ है, जो कि इतनी चीज़ें हमारी लाइफ में जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये साइकोलॉजी से ही इंस्पायर्ड हैं, एंड इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू फील लाइटर एंड पीसफुल। यस, आई टोटली अग्री विद इट। बट क्या डिफिकल्ट पार्ट भी होता है इस फील्ड का? यस, देयर इज़ एन इमोशनल पार्ट ऑफ दिस फील्ड ऑल्सो। जब मैं बीए पढ़ रही थी, तो तब काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आती थी लोगों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है, जैसे रेप विक्टिम्स की, या फिर हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में जैसे लोग, छोटे बच्चे या फिर टीनेज गर्ल्स और बॉयज़, दे एक्सपीरियंस बैड टच एंड ऑल। एंड इफ समवन हैज़ एक्सपीरियंस एनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन इन देयर लाइफ, abuse
एक्सेट्रा। तो उन सब लोगों की जब डॉक्यूमेंट्री हमें दिखाई जाती थी या फिर उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया जाता था, तो वो सब चीज़ें हमें भी इफ़ेक्ट करती थी, हमें भी एक एंजाइटी फील होती थी वो सब सुन के, क्या पता हमारे साथ भी कभी ना कभी हुआ, और वो काफ़ी बच्चों के अंदर ट्रिगर हो जाती थी वो चीज़ें, उनके ट्रॉमाज होते थे वो वापस आ जाते थे, हमें ग्रीफ बहुत ज़्यादा फील होता था, उनकी तरफ सिंपैथी फील होती थी कि हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, लोग कैसी कैसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, जो लोग जा रहे हैं उनके साथ तो ज़्यादा ही करती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें। यस, सीरियसली। अब आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ, व्हाट्स योर ड्रीम गोल? My dream goal is to become a counseling psychologist, and currently I have completed my BA in psychology, and now I'm pursuing MA in psychology, and मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेफ स्पेस क्रिएट करूँ जिसके अंदर लोग जो अपने थॉट्स हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस हैं, वो मेरे से शेयर कर पाएँ विदाउट फीलिंग जज्ड, एंड उन्हें एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ जो जिस भी फेज से वो अपनी लाइफ में जा रहे हैं, एंजाइटी हो, उन्हें स्ट्रेस हो, एंड स्पेशली यंग चिल्ड्रंस in their school life, because they experience many things that they haven't experienced or thought about that things in their life. और अगर मैं कुछ लोगों पे हेल्प कर पाई तो I'll feel heard and supported, बस वही सक्सेस है मेरे लिए। That's really inspiring, Nehal. Thanks for joining and sharing such amazing thoughts. I'm sure आज के बाद लोग साइकोलॉजी को थोड़ा और रिस्पेक्ट से देखेंगे और उसको एंजॉय करके स्टडी करेंगे। Thank you so much, Tia. It was so much fun chatting with you.